हेलो डीजर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। अच्छा, तो वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको दिखाने लगे हैं कि ये जो मैंने जो कम्युनिटी टैब में पोस्ट की थी कि आई कैन सी के सी 100 इन नेगेटिव्स कमिंग डेज, वी कैन सी टारगेट अचीव ऑफ बैक पैटर्न एंड दिस क्रिएटिव डाइवर्जेंस वगैरह। इसमें मैंने कहा था कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, एनालिसिस शो करूंगा। तो ये वीडियो इसके मुताबिक मैं, मकसद इस वीडियो का ये है। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये मेरी प्रीवियस वीडियो देखें। उसमें मैंने क्या कहा था, 5 मंथ्स पहले। ठीक है, ये मैं 2x पे लगाता हूँ और ये 5 मंथ्स पहले मैंने क्या कहा था, ये देखें ज़रा। चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रश लेके समझाने की कोशिश करूँ, ये देखें, ये एक अपर लगाई इसने। अब ये लोअर नोज बना के कुछ इस तरह अगर हमें मूव दे तो ये होता है हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न। खैर, ये तो मैंने आपकी अब ये मैंने आपको बताया था कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है और मुझे इस बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है। अगर मैं दोबारा आपको वो फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करूं जो मैंने आपने उस दिन वीडियो में बताई थी, तो वो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन मुझे दिख रही थी। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपका इस तरह, कोई इस तरह मूव करे और इस तरह अपवर्ड मूवमेंट दे तो इसको हम कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। अच्छा, तो पैटर्न बने ही इसलिए है कि भाई ये इनका कोई ना कोई पीछे साइकोलॉजी होती है बंदों की। तो पैटर्न का मकसद ही बनने का ये है। अब इसके टारगेट्स मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। इसके टारगेट्स हो सकते हैं तकरीबन तकरीबन, अगर हम एक टारगेट ये सेट करें और एक टारगेट ये सेट करें तो तकरीबन दो टारगेट इसके मेरी नज़र में बनते थे। ठीक है, अब उस दो टारगेट्स में हमारे पास सबसे पहला टारगेट था तकरीबन 79,000 पॉइंट्स का, 79,300 पॉइंट्स का। और दूसरा टारगेट हमारे पास जनाब था तकरीबन तकरीबन 82,000 का। अब हम देख रहे हैं कि हमने इन दोनों में से कोई भी एक टारगेट अचीव होता तो हम कहते हैं कि हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न का ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है ये ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो पहला इसका था 79,347, ये ऑलरेडी हमारे पास अचीव हो चुका है। ठीक है, ये मार्केट इधर तक गई 80,000 तक और दोबारा नीचे आ गई। ठीक है, तो अब ये अचीव हो चुका है। अब दूसरा टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ 82,000 वाला। ठीक है, अब इसमें चीज़ें दो ये हैं कि हो सकता है कि मार्केट इसी टारगेट को अचीव करके नीचे चली जाए, या हो सकता है मार्केट ऊपर जाए 82,000 वाले टारगेट को पकड़े और फिर नीचे आए। क्योंकि एज वी नो करेक्शन तो आनी ही आनी है। अगर हम यहाँ आरएसआई को देखें, आरएसआई में क्या दिखाता है, आरएसआई हमें जनाब दिखा रहा है कि आप तो जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आरएसआई जनाब आपका आ रहा है नीचे। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो रही है और आपका बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है और आपका आरएसआई नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे दिखाऊं तो ये हमें क्लियर दिखेगा कि हमारे पास ये क्या सूरत हाल बन रही है। तो आवरली चार्ट पे हम देखते हैं। अब हम आवरली चार्ट पे देखें तो ये हमारे पास ये सूरत हाल बन रही है। ये हमें क्लियर डाइवर्जेंस दिख रही है आरएसआई की, और ये हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है और आरएसआई आहिस्ता 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 नीचे जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो ट्रेंड है वो वीक होता जा रहा है। ठीक है, ट्रेंड में इतनी हमारे पास ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी जो हमें दिखा रही हैं कि मार्केट हो सकता है अब करेक्शन वाले फेज में आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं कि एक चीज़ ये होगी कि आपके दोबारा इस टारगेट या तो ये टारगेट अचीव करके नीचे जाएगी, या यहीं से हो सकता है नीचे चली जाए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास अगर हम ईएमए इधर लगाएं ना, तो ईएमए हमें वैसे एज यू नो कि ईएमए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये थोड़े स्लो इंडिकेटर्स है, तो हमें अभी इंडिकेटर नहीं कर पा रहे कि भाई हमारे पास अ, कोई इस तरह का मूव आने वाला है। तो इस तरह, जिस तरह हम देखें, अगर मैं ये लाइंस को, टारगेट्स को हटा दूं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिकेटर हमें ऐसा कुछ शो नहीं करा रहे। हालांकि हमने यहाँ पे देखा था कि इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया था और थोड़ा सा इंडिकेट करने की कोशिश की थी कि ये आपका ट्रेंड ऊपर जाने लगा है। ठीक है, तो हमें अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अब इन केस ये यहाँ पे, यहाँ से टकराता है और यहाँ पे नीचे रिजेक्ट होता है, यहाँ पे यहीं से नीचे रिजेक्ट होता है, तो इसके पोटेंशियल जोन्स कौन से हैं जो हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे, जिसमें हम अच्छा खासा में
वो दिख सकता है, मतलब थोड़ी सपोर्ट दिख सकती है। अब यहाँ फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगाएं तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन जोन्स जो बनते हैं ना, वो हमारे पास बनते हैं। रेक्टेंगल किधर गया है भाई, चीज़ें मुझे भूल जाती हैं किधर पड़ी होती हैं। ब्रशेस ये है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 0.5 और 0.61 का जोन है। क्या ये हमारे पास एक अहम सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखा है। ऑर्डर ब्लॉक ये है कि हमारे पास ये जो इम्बैलेंस है, ये भी हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर सकता है। एक ये इम्बैलेंस हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है, और एक ये हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट से ही हमें दिखा। तो ऑल इन ऑल हमारे पास हमारा वो क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए कि जब मार्केट इन लेवल्स पे आए नीचे तकरीबन, अगर मैं यहाँ मार्क भी कर दूँ, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मार्क कर दिया करें, तो मैं आपको लेवल्स भी बता देता हूँ कि पहला हमारे पास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमें जो दिख रहा है, वो हमारे पास 75,000 से 76,800 का लेवल है। और जो हमारे हमें ऑर्डर ब्लॉक का दिख रहा है, वो हमारे पास 73,000 से 76,000 का लेवल है। तो लेट्स कंसीडर कि इनका जो कॉमन रीजन है, वो हम कह लेते हैं कि ये हमारा वो जोन है जहाँ पे हम अच्छी बाइंग करेंगे, ठीक है। तो इनका कॉमन रीजन क्या बनता है, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये हमारा कॉमन रीजन बनता है विच इज 75,169 एंड 76,107। तो एटलीस्ट मार्केट को इतना नीचे आना चाहिए कि हम अपने अच्छे स्टॉक्स को मजीद उठाएं, ठीक है। अगर इससे भी नीचे मार्केट जाती है तो हमारे पास मजीद लेवल्स आएंगे, वो मैं आपको एट अ टाइम बता दूंगा कि वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन एट फर्स्ट ब्रेक डाउन तो हमारे पास ये पहली सपोर्ट बनती है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सपोर्ट का काम और ये रिजेक्शन का भी काम कर रहा था जब इसने डबल टॉप बनाया था। अगर मैं यहाँ पर पाथ बना के दिखा दूँ तो ये देखो, ये डबल टॉप बना और ये रिजेक्शन का काम इसने किया, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी होगी ये डबल टॉप देख के, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपवर्ड मूव ले लिया। तो मार्केट कभी भी मतलब एनालिसिस को ख़राब कर सकती है। एनालिसिस सिर्फ इतने हद तक काम करते हैं कि आपको अच्छे जोन्स बता देते हैं। मार्केट कभी भी आपके एनालिसिस को ख़राब कर सकती है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऊपर जाने से पहले भी आपको ये चीज़ दिखाई, ये इतनी बड़ी डोजी कैंडल दिखाई कि मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके, मैं एक्चुअली ये मजीद बातें एक्स्ट्रा आउट ऑफ द टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि एनालिसिस कैसे करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इसने मार्केट ने गैप दिया है, ये मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने आई है, ठीक है। अब तुम लोग तो अगर मेरी पिछली वीडियोस देखते हो, तुम लोगों को पता होगा कि मैं गैप्स पे कितना फोकस करता हूँ कि गैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गैप्स जब बनते हैं तो मार्केट उसको फिल करने ज़रूर आती है, ठीक है। तो ये स्मॉल वीडियो थी जिसमें आप लोगों को मैंने वादा किया था, चूंकि इसलिए मैंने वीडियो बना दी कि मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जोन हमारे पास बनते हैं, टारगेट जोन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करें। और फ्री का कंटेंट, ऐसा प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, आप लोगों को, कि आप इस तरह का फ्री का कंटेंट कोई भी नहीं देना बगैर बगैर पैसों के, फ्री में, क्योंकि मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोग पैसे कमाएं, हम सब मिलकर पैसे कमाएं पाकिस्तानी। क्योंकि स्टॉक मार्केट का नॉलेज आज कोई 80 90 1 लाख लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें पूरे पाकिस्तान में, हिसाब लगाया आपने पूरे पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको पता लगे कि वट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो मैं, मेरा एम मकसद ये है, आगे आप लोगों की मर्जी है आपने इसको कामयाब, मेरे इस अच्छे नज़रिए को, मेरे इस अच्छी सोच को आगे किस तरह पहुंचाना है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।